हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत की अर्थ एवं परिभाषा बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उत्तर। शिक्षण सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार में बदलाव लाना होता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण जो है एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें तमाम शिक्षण विधियों का यूज होता है। हर किसी के बस का बात नहीं है शिक्षण करना। किसी भी शिक्षण को सफल बनाने हेतु कतिपय सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने में शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। मतलब शिक्षण प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया जाए, जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, ये हमेशा इस चीज़ के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षण सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रायबर्न ने लिखा है कि शिक्षण पद्धति के सामान्य सिद्धांत खोजते समय बालक के स्वभाव के संबंध में अपने समस्त ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब शिक्षण सिद्धांत, जब भी आप नए नए सिद्धांत जो भी शिक्षाविद प्रयोग करते हैं, तो उनका जो सिद्धांत को जो खोजते हैं, तो वो उसको खोजते समय बालक का स्वभाव और संबंध में अपने समस्त ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब आप एक बालक को शिक्षा देने जा रहे हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बालक की एज क्या है और बालक को आप किस वे में समझाएंगे कि उसको समझ में आए। शिक्षण इस पद्धति के निर्माण में यह हमारा मुख्य पथ प्रदर्शक होगा। शिक्षण सिद्धांत किसी भी प्रकार के शिक्षण हेतु मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, जिस शिक्षण सिद्धांत का यूज आप करते हैं बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में, तो वो शिक्षण, आपके जो शिक्षण होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हैं, जो कि आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। आप जिस भी सिद्धांत का यूज करते हैं वो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, जिसके आधार पर शिक्षक अपने संपूर्ण कौशल, दक्षताओं तथा कलात्मक क्षमताओं का प्रस्तुतिकरण करता है। शिक्षण सिद्धांतों को ही आधार बनाकर एक शिक्षक अपना संपूर्ण कौशल, उसके अंदर जो भी कौशल है, जो भी स्किल है, वो उसमें दक्षता उत्पन्न करता है और कलात्मक क्षमताओं, यानी कि उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी रहती है, उस सारी कैपेसिटी को वो प्रस्तुत करता है। किसके थ्रू? शिक्षण सिद्धांतों के थ्रू। इसलिए शिक्षण के स्वरूप, प्रकृति, व्यवहार, विचार, व्याख्या तथा इसके सभी तत्वों को समझने के लिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए सब कुछ जो आपका शिक्षण का जो स्वरूप है और प्रकृति है, शिक्षण की जो प्रकृति है और उसका जो व्यवहार है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए शिक्षण सिद्धांतों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। शिक्षण सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। नंबर 1, स्किनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत आंकड़ा उपयोग करने की न्यूनतम संख्या के लिए एक अनौपचारिक प्रतिनिधित्व है। स्किनर के अनुसार जो सिद्धांत होते हैं वो आंकड़ा का उपयोग करते हैं। मतलब जो सिद्धांत जो हमें ये बताते हैं कि जो पूर्व में क्या चीज़ें थी और जो वर्तमान में क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का जो एक आंकड़ा कलेक्ट होता है, तो वो जो न्यूनतम आंकड़ा होता है उसके लिए एक अनौपचारिक प्रतिनिधित्व करती है। अनौपचारिक मतलब जो चीज़ें, मतलब वो जो उसका जो पूर्व अनुभव होता है वो उसको बताती है। कार्लिंगर के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, परिकल्पनाएं तथा संबंधित चरों की व्याख्या सिद्धांत में निहित होती है, जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चरों के संबंध का विशिष्टीकरण शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करने तथा उसके संबंध में पूर्व कथन के लिए किया जाता है। मतलब जो आपके
शिक्षण की जो परिभाषाएं, परिकल्पनाएं और संबंधित चरों की व्याख्या सिद्धांत में निहित होती हैं। ये क्या कह रहे हैं? शिक्षण की परिभाषाएं, परिकल्पनाएं और संबंधित चरों की व्याख्या सिद्धांत में निहित होती है। मतलब जो सिद्धांत होते हैं वो शिक्षण की परिभाषा भी देते हैं, परिकल्पना भी देते हैं, और उससे संबंधित जो भी चर होते हैं वो सब इस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब शिक्षण को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य करता है वो करता है शिक्षण सिद्धांत। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें कॉलिंग इंग्लिश जनरल डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत आंकड़ों को पता लगाने का अनुमान है। यह नियम और सिद्धांत, नियम और तर्क आदि के विलक्षण अभ्यास की पद्धति है। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं तो ये जो आंकड़ों का पता लगाते हैं, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि पहले का जो पूर्व आंकड़ा क्या था या वर्तमान आंकड़ा क्या है, और ये एक उसी के आधार पर इनका एक नियम बनता है, सिद्धांत बनता है, और नियम और तर्क के माध्यम से ही ये एक विलक्षण अभ्यास की एक पद्धति बन जाती है। चलिए देखते हैं शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता। शिक्षण के क्षेत्र के लोगों का यह मानना है कि जिन शिक्षकों को शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है वो सफल तथा योग्य शिक्षक बन जाते हैं। मतलब शिक्षण सिद्धांतों का अच्छे ढंग से यूज करना जिस शिक्षक को आ जाता है वो एक योग्य शिक्षक बन जाता है, वो एक सफल शिक्षक बन जाता है। एक अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षण के कार्य, अर्थ एवं प्रकृति तथा शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान भली प्रकार से समझना आवश्यक होता है। मतलब अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षण सिद्धांतों के ज्ञान की, मतलब आपको शिक्षण सिद्धांतों के ज्ञान के विषय में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अगर आपको शिक्षण सिद्धांत पता है तो आप उस सिद्धांतों का यूज करके अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांतों की निम्नलिखित आवश्यकता होती है। चलिए देख लेते हैं किस किस तरह से आवश्यकता होती है। नंबर 1 है शिक्षण सिद्धांत अच्छे शिक्षण तथा उसमें सुधार करने में मदद करते हैं। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो आपके अच्छे शिक्षण और उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं उसको सुधार करने में आपकी मदद करते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था तथा मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक आधार के लिए आवश्यक है। मतलब जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, नियोजन का मतलब हम लोग कल पढ़े थे कि किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले एक पूर्व योजना बनाना ही नियोजन होता है। और व्यवस्था तथा मूल्यांकन के लिए मतलब उसकी अपनी एक व्यवस्था बनाना और उससे जो भी पाठ्य वस्तु आपने पढ़ाई है उसका मूल्यांकन करना कि कितना हमने सफल शिक्षण किया, कितना बच्चों ने आत्मसात किया, कहाँ कहाँ हमारे शिक्षण में कमियां आई। ये सारे तर्कपूर्ण चीज़ें शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम तथा शिक्षण के सहसंबंध की व्याख्या के लिए आवश्यक है। मतलब शिक्षण सिद्धांत जो होता है अधिगम यानी कि सिखाना या सीखना, और शिक्षण के सहसंबंध की व्याख्या करना मतलब शिक्षण में सहसंबंध यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है वो कहाँ तक सफल है, ये सारी चीज़ों की वो व्याख्या करता है। सीखने के लिए समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। मतलब सीखने के लिए समुचित परिस्थितियाँ किस वे में अच्छे से सिखाया जाए बच्चों को, ये सारी परिस्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है? शिक्षण सिद्धांत उत्पन्न करते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के ज्ञान, पूर्व कथन, नियंत्रण में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। मतलब शिक्षण सिद्धांत शिक्षण का ज्ञान, कितना शिक्षण का आप किस तरह से आपके पास शिक्षण का ज्ञान है, बच्चों को आप किस तरह से सिखा रहे हैं, और उसके जो पूर्व मतलब उसके जो पूर्व ज्ञान है और उसके बाद आपका जो कथन हो रहा है और उसमें जो भी जहाँ जहाँ पे आपको कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उन कमियों में नियंत्रण हम कैसे लाएं, नियंत्रण में वृद्धि कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपके शिक्षण सिद्धांत में आ जाती हैं। शिक्षण सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने, शिक्षक को प्रभावशाली बनाने तथा शिक्षण प्रविधियों में युक्तियों को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। आपका 6ठा नंबर क्या कह रहा है? शिक्षण सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षक तैयार करता है, साथ ही साथ शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, और शिक्षण में जो प्रविधियाँ यानी कि जो भी विधि यूज होती है उसमें जो भी युक्तियाँ लगती हैं उसको वो और अच्छा और बेहतर या उन्नत तरीके से बनाता है। मतलब शिक्षण प्रभावशाली तभी बनेगा जब उसमें प्रविधियों और युक्तियों का उन्नत तरीके से यूज होगा।
सातवां देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत वर्तमान ज्ञान को संगठित करने के लिए आवश्यक है। मतलब यहाँ पे क्या है, शिक्षण जो सिद्धांत होते हैं वो वर्तमान ज्ञान यानी कि वर्तमान में क्या, किसी भी डाटा को हम अगर दिखाते हैं तो पूर्व में क्या थी, वर्तमान में क्या थी, पूर्व में जो भी संकलित डाटा है उसको शो करता है ये शिक्षण सिद्धांत, मतलब तर्कपूर्ण शिक्षा देता है। नंबर 8 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत चरों का पता लगाने तथा शिक्षण पढ़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के लिए आवश्यक है। मतलब शिक्षण सिद्धांत यहाँ पे क्या करता है, जो भी शिक्षण विधियों का वो यूज करता है, उसके जो भी चर या अचर जो भी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो वो जो शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उससे वो सारे प्रभावों को जानने के लिए शिक्षण सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। नंबर 9 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित और स्वतंत्र चर बताने के लिए आवश्यक होता है। मतलब शिक्षण सिद्धांत में जो तर्कपूर्ण शिक्षा दी जाती है उसमें क्या चीज़ें बालक स्वयं से सीख रहा है, क्या चीज़ें बालक किसी शिक्षक पर आश्रित होकर सीख रहा है, ये सारी चीज़ें शिक्षण सिद्धांत ही बताते हैं। नंबर 10 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के स्तरों उनकी व्यवस्था के प्रतिमानों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देने के लिए आवश्यक है। जो शिक्षण सिद्धांत होता है वो शिक्षण का स्तर क्या है, उनकी किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, उनके प्रतिमान क्या होनी चाहिए, मतलब उनके किन किन प्रतिमानों पर शिक्षा देनी है शिक्षक को, ये इसके विभिन्न स्वरूपों की जानकारी कौन प्रदान करता है, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करता है। नंबर 11 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत विभिन्न अनुदेशन प्रकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने तथा उनका जो प्रयोग है वो बताने के लिए आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत विभिन्न तरह के अनुदेशनों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण सिद्धांत क्या करता है, तमाम तरह के जितने भी अनुदेशन यूज होते हैं उसके बारे में वो ज्ञान प्रदान करता है और उसके प्रयोग के बारे में कितनी प्रयोग की आवश्यकता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें शिक्षण सिद्धांत बताता है। नंबर 12 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत अध्यापक शिक्षा में छात्राध्यापकों को शिक्षण की प्रकृति का बोध कराने और उनमें शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए आवश्यक है। मतलब शिक्षण जो सिद्धांत होते हैं, जो छात्राध्यापक होते हैं जो अभी टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनके लिए, जैसे कि आप एक छात्राध्यापक हैं तो आपके लिए शिक्षण सिद्धांत जो हैं वो शिक्षण की प्रकृति का भी बोध कराएंगे और साथ ही साथ आपके अंदर शिक्षण कौशल कि आप अलग अलग कौशलों का यूज करके कैसे अपने छात्र को शिक्षा देंगे, ये सारी चीज़ें शिक्षण सिद्धांत आपको बताते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं प्रयोग के नए आयाम प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। मतलब जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो शिक्षण के क्षेत्र में नई नई खोज करते हैं। मतलब जहाँ भी आप एक शिक्षण सिद्धांत का यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, तो वो आपको नवीनता की तरफ ले जाते हैं जिससे नई नई चीज़ों की खोज होती है। नंबर 14 देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत विभिन्न प्रकार की शिक्षकों की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या कह रहा, शिक्षण सिद्धांत विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर आपको शिक्षण सिद्धांत के विषय में पता होगा तो अलग अलग तरह के शिक्षक अपने अपने अलग अलग तरह की उनकी अवधारणा होती है शिक्षा के प्रति, तो उनका जो अलग अलग ज्ञान निकल कर सामने आता है, उसके लिए शिक्षण सिद्धांत जानना, एक शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। नंबर 15 हम देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत शोधकर्ता तथा शिक्षणकर्ताओं के मध्य संप्रेषण और विचारों में आदान प्रदान में मदद करने के लिए आवश्यक है। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं तो इसमें जो शोधकर्ता या शिक्षणकर्ताओं के मध्य, यानी कि जो शिक्षण कार्य कर रहा है और जो शिक्षण के लिए शोध कर रहा है, दोनों के मध्य जो वार्तालाप होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें ये मदद का कार्य करता है। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है और साथ ही साथ दोनों में
जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी आदान प्रदान होते हैं, वो उसको संबद्ध करता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत के विषय में हमने जाना, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।